हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ईआरपी सिस्टम और जीएसटी इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेल इनवॉइस और डिलीवरी चालान या डिलीवरी नोट कैसे क्रिएट या मॉडिफाई करें। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे डिलीवरी चालान को सेल इनवॉइस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करें और डिस्प्ले सेल या डिलीवरी चालान और भी बहुत कुछ। तो सेल इनवॉइस पैनल वो पैनल है जो कि सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा यूज होता है। सेल इनवॉइस के लिए आप यहाँ बिलिंग ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप बिलिंग, क्रिएट सेल, बिलिंग करो या सेल करो भी बोल सकते हैं। क्रिएट सेल, उसके बाद आप ये पैनल देखेंगे। यहाँ ये इनवॉइस नंबर है, ये सेल टाइप है। यहाँ से आप पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप डेटर के लिए सेल क्रिएट करना चाहते हैं या क्रेडिटर के लिए, या कस्टमर आपको इनवॉइस के लिए कैश में पेमेंट कर रहा है, या फिर कस्टमर इस इनवॉइस के लिए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पे कर रहा है। अब अगर आप कैश ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट और जीएसटी नंबर एंटर कीजिए। अगर कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप रेगुलर और कंपोजिट सॉफ्टवेयर में उनका जीएसटी नंबर डायरेक्टली एंटर कर पाएंगे। अब अगर आप बैंक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसी तरह से कस्टमर का डिटेल्स एंटर कर दीजिए और यहाँ बैंक भी सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें कस्टमर आपको अमाउंट का पेमेंट कर रहा है। आप पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करके उसका डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेटर या क्रेडिटर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ सिर्फ पार्टी सिलेक्ट करना होगा। और फिर अगर आप स्टैंडर्ड या क्रशर माइनिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर साइट लोकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिए। आप डिफरेंट फिल्टर ऑप्शंस का यूज करके यहाँ पर पार्टी को सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैश, बैंक या सिलेक्टेड पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। अब डेट सिलेक्ट कर लीजिए। आप डेट के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारा शॉर्टकट्स वीडियो देख सकते हैं। इनवॉइस का रेफरेंस डिटेल्स, डिस्पैच बाय डिटेल जैसे बाय अशोका ट्रांसपोर्ट, बाय ट्रक नंबर 6129 एक्सेट्रा। यहाँ पर पेमेंट का मोड जैसे कैश, क्रेडिट, 15 डेज क्रेडिट एंड सो ऑन। यहाँ डिलीवरी का टर्म्स एंड कंडीशंस, गुड्स का डेस्टिनेशन जहाँ माल डिस्पैच होगा, इस इनवॉइस से रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स एंटर कर लीजिए। और अगर आप क्रशर माइनिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप किलोमीटर में डिस्टेंस भी इंटर कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि इन डिटेल्स को वॉइस कमांड से कैसे इंटर करना है। यहाँ सेल टाइप सिलेक्ट करने के लिए आप कैश, डेबिट, डेटर, क्रेडिट या क्रेडिटर और फिर नाम बोल सकते हैं इस तरह से। डेबिट विमल, कैश रजत मिश्रा, एड्रेस सेवा सदन, सिटी जमशेदपुर। अब अगर यहाँ पर डेटर या क्रेडिटर सिलेक्टेड है और आप पार्टी चेंज करना चाहते हैं तो आप पार्टी बोलकर नाम बोल सकते हैं जैसे पार्टी नटराज। और स्टैंडर्ड एंड क्रशर माइनिंग सॉफ्टवेयर में साइट लोकेशन चेंज करने के लिए आप लोकेशन बोल सकते हैं जैसे लोकेशन रांची। अब अगर यहाँ पर कैश या बैंक सिलेक्ट किया हुआ है तो नाम इंटर या चेंज करने के लिए आप नाम, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए कॉन्टैक्ट या मोबाइल, इसके लिए एड्रेस, इसके लिए सिटी और इसके लिए स्टेट बोल सकते हैं। नेम मोहन शर्मा, एड्रेस अपर बाजार, सिटी जयपुर, स्टेट राजस्थान, मोबाइल 6904273059। डेट चेंज करने के लिए आप इस तरह से बोल सकते हैं डेट 9 जुलाई। और आज की डेट के लिए आप बोल सकते हैं डेट टुडे। करेंट मंथ की डेट के लिए आप सिर्फ डेट बोल सकते हैं जैसे डेट 9 या डेट 13। इसके लिए आप बोल सकते हैं रेफरेंस, डिस्पैच, मोड, इसके लिए टर्म या टर्म्स, डेस्टिनेशन, एडिशनल। और अगर आप क्रशर माइनिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस इंटर करने के लिए डिस्टेंस बोल सकते हैं इस तरह से। रेफरेंस 14 बंडल, डिस्पैच अशोका ट्रांसपोर्ट, मोड 10 डेज क्रेडिट, टर्म योर टर्म्स एंड कंडीशंस, डेस्टिनेशन उदयपुर, एडिशनल मोर डिटेल्स। सेल इनवॉइस में आइटम ऐड करने के लिए पहले यहाँ आइटम सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ क्लिक करके अलग अलग फिल्टर ऑप्शंस का यूज करके आइटम सर्च कर सकते हैं। आप आइटम सर्च करने के लिए सर्च बोल सकते हैं इस तरह से सर्च फिंगर रिंग। फिल्टर ऑप्शंस का यूज करने के लिए आप इस तरह से भी बोल सकते हैं जैसे सर्च बाय टाइप बैंगल, सर्च बाय यूनिट, सर्च बाय ब्रांड तनिष्क और भी बहुत से। यहाँ आप सर्च के वॉइस कमांड का लिस्ट देख सकते हैं।
सर्च बाय टाइप ईयर रिंग। अब यहाँ अगर आपके पास एक से ज़्यादा गोडाउन है तो वो गोडाउन सिलेक्ट कीजिए जहाँ से माल का सप्लाई होगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक डिटेल और करेंट जीएसटी टैक्स रेट सिलेक्ट किए हुए आइटम का है। यहाँ पर क्वांटिटी इंटर कीजिए, मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप किसी आइटम का मैन्युफैक्चरर शो नहीं करना चाहते तो फिर नन सिलेक्ट कीजिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सिलेक्ट किया हुआ आइटम रॉ मटेरियल आइटम है तो आपको मेटल वेट या स्टोन वेट इंटर करना होगा, और साथ ही आप उसका आइटम रेट डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सिलेक्ट किया हुआ आइटम सिंपल स्टॉक आइटम है तो आप इन दोनों वैल्यू में 0 इंटर कर सकते हैं, और साथ ही आप उस आइटम का रेट भी डायरेक्टली चेंज कर पाएंगे। अगर आपने स्टॉक आइटम वीडियो नहीं देखा है तो रॉ मटेरियल आइटम को समझने के लिए पहले उस वीडियो को देख लें। तो यहाँ मेटल का वेट, स्टोन का वेट इंटर कीजिए, गोल्ड प्योरिटी सिलेक्ट कीजिए। आपको इसके बारे में एक बात जान लेना चाहिए कि अगर सिलेक्ट किया हुआ रॉ मटेरियल आइटम है तो इसे चेंज करने के बाद मेटल का रेट भी इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। साथ ही अगर आप गोल्ड का प्योरिटी शो नहीं करना चाहते तो यहाँ 0 के सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मेटल का रेट, स्टोन का रेट और मेकिंग चार्ज पर ग्राम इंटर कीजिए। आप यहाँ वैल्यू या तो रेट में या फिर परसेंटेज में इंटर कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मेटल का वेट 1 से ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर मेटल का वेट 1 से कम है तो ये मेकिंग चार्ज 1 से कैलकुलेट होगा। इसे समझने के लिए ये देखिए, यहाँ मेटल का वेट 1 से ज़्यादा है इसलिए मेकिंग चार्ज इस मेटल वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम मेटल का वेट 1 से कम इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेकिंग चार्ज 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर सिलेक्ट किया हुआ रॉ मटेरियल आइटम नहीं है तो यहाँ आप उसका रेट टैक्स के बिना इंटर कर सकते हैं, और आप उसका रेट टैक्स के साथ भी इंटर कर सकते हैं। अब अगर आप आइटम पर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ डिस्काउंट को अमाउंट में या परसेंटेज में इंटर कीजिए। अब आप यहाँ ये फाइनल टैक्सेबल अमाउंट बिना टैक्स के देख सकते हैं, और ये सब टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स है। और यहाँ आप टैक्सेबल वैल्यू पर टैक्स अप्लाई होने के बाद सिलेक्टेड आइटम का फाइनल अमाउंट देख सकते हैं। अब आइटम को इनवॉइस में ऐड करने के लिए सिंपली ऐड आइटम पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पहले से बना हुआ आइटम्स है, जैसे गोल्ड रिसीव्ड, सिल्वर रिसीव्ड, रॉ गोल्ड और रॉ सिल्वर। अगर आपका कस्टमर कोई ज्वेलरी एक्सचेंज करना चाहता है और आप उस ज्वेलरी का अमाउंट यहाँ घटाना चाहते हैं तो आप इन आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोल्ड रिसीव्ड 18K, गोल्ड रिसीव्ड 24K या सिल्वर रिसीव्ड। लेकिन अगर आप गोल्ड प्योरिटी शो नहीं करना चाहते तो यहाँ सिंपली 0 के सिलेक्ट करें। अब यहाँ मेटल का वेट और मेटल का रेट इंटर कीजिए। अब अगर आप कस्टमर के दिए गए ज्वेलरी का कुछ परसेंटेज घटाना चाहते हैं तो इस डिस्काउंट फील्ड में सिंपली उस घटाए गए परसेंटेज को इंटर कर दीजिए, जैसे 20%। अब इस आइटम को ऐड कीजिए और आप देख सकते हैं कि जो ज्वेलरी आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं उसका अमाउंट इनवॉइस में घट चुका है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे वॉइस कमांड का यूज़ करके इनवॉइस में आइटम ऐड करते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। आइटम सिलेक्ट करने के लिए आप आइटम और फिर आइटम का नाम बोल सकते हैं। गोडाउन चेंज करने के लिए बोलिए वेयर हाउस या गोडाउन। क्वांटिटी के लिए आप क्वांटिटी बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करने के लिए ब्रांड बोल सकते हैं। मेटल वेट के लिए आप मेटल वेट या वेट बोल सकते हैं। स्टोन वेट के लिए स्टोन बोल सकते हैं। गोल्ड प्योरिटी के लिए गोल्ड बोल सकते हैं। मेटल रेट के लिए बोलिए मेटल रेट या मेटल। स्टोन रेट के लिए बोलिए स्टोन रेट। मेकिंग चार्ज के लिए आप बोल सकते हैं मेकिंग चार्ज या मेकिंग। आइटम रेट के लिए आप रेट बोल सकते हैं। आइटम रेट इंक्लूडिंग टैक्स के लिए बोलिए इंक्लूसिव। डिस्काउंट के लिए बोलिए डिस्काउंट। आप इन सारे कमांड्स को एक साथ बोल सकते हैं इस तरह से। आइटम डायमंड रिंग मैन। आइटम गोल्ड रिसीव्ड 18। आइटम नथिया। वेट 4.869, गोल्ड 18, मेटल 4300, मेकिंग 300, डिस्काउंट 15%। वेट 9.65, स्टोन 3.238, रेट 33500, डिस्काउंट 6500, मेकिंग 550। वेट 8.65, गोल्ड 18, डिस्काउंट 5%, नेक्स्ट। और अगर आप इस फाइनल अमाउंट एलिमेंट में आना चाहते हैं तो लास्ट में बोलिए नेक्स्ट, इस तरह से। वेट 14.692, इंक्लूसिव 48,000, कॉपी आइटम। और अगर आप आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो लास्ट में ऐड आइटम या कॉपी आइटम बोल सकते हैं इस तरह से। अब अगर आइटम का डिटेल्स ओके है और आप वॉइस कमांड का यूज़ करके सिर्फ आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम या कॉपी आइटम बोल सकते हैं। ऐड आइटम।
अब अगर आप इनवॉइस में कोई लेजर ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इस इनवॉइस में डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप इस डिस्काउंट अलाउड लेजर को ऐड कर सकते हैं, या फिर फ्रेट या भाड़ा चार्ज करने के लिए आप इस फ्रेट लेजर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप लेबर चार्ज या ट्रांसपोर्ट चार्ज या कोई और भी लेजर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए लेजर सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट इंटर कीजिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए। आप इसे वॉइस कमांड से भी कर सकते हैं। इसके लिए अकाउंट या लेजर बोलिए, इसके लिए अमाउंट, और इस ऐड बटन को क्लिक करने के लिए ऐड लेजर या ऐड अकाउंट बोलिए। इस तरह से लेजर डिस्काउंट अमाउंट 500 ऐड लेजर। अब इस इनवॉइस के लिए नरेशन या रिमार्क्स इंटर करने के लिए आप रिमार्क बोल सकते हैं, या आप रिमार्क्स यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। रिमार्क, दिस इज द रिमार्क्स फॉर दिस इनवॉइस, सो इंटर योर नरेशन हियर। अब अगर आप इस इनवॉइस को बस सिंपली सेव करना चाहते हैं तो डन पर क्लिक कीजिए, या फिर आप सेल कंप्लीट या सेल हो गया भी बोल सकते हैं। और अगर आप इस इनवॉइस को सेव करके बिल का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप इस प्रिंट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर प्रिंट सेल या प्रिंट बिल भी बोल सकते हैं। और अगर आप इस इनवॉइस को सेव करके इस बिल को ईमेल करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ईमेल इनवॉइस भी बोल सकते हैं। प्रिंट बिल। Invoice successfully created. GSTIN is incorrect. अब अगर आप यहाँ इस पैनल में ऐड किए हुए इन सारे डिटेल्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस क्लियर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। Want to clear invoice? अब आप देख सकते हैं कि टेबल के सारे डिटेल्स के साथ साथ बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो चुका है। आप क्लियर बिल या क्लियर इनवॉइस भी बोल सकते हैं। अब अगर आप टेबल में से कुछ आइटम्स या लेजर्स हटाना चाहते हैं तो आप उसे रिमूव करने के लिए इन डिलीट आइकन्स पर क्लिक कर सकते हैं। Want to delete item? Want to delete ledger? आइटम डिलीट करने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं डिलीट आइटम और फिर सीरियल नंबर, और लेजर डिलीट करने के लिए आप डिलीट लेजर और फिर लेजर का सीरियल नंबर बोल सकते हैं इस तरह से। डिलीट आइटम 3, डिलीट लेजर 2। आप टेबल में आइटम या लेजर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आइटम मॉडिफाई करने के लिए इस एडिट बटन पर क्लिक कीजिए, जो भी चेंज करना है वो कर लीजिए और एडिट आइटम पर क्लिक कर दीजिए। और लेजर को मॉडिफाई करने के लिए इस एडिट बटन पर क्लिक कीजिए, जो भी चेंज है वो कर लीजिए और एडिट लेजर पर क्लिक कर दीजिए। आप वॉइस कमांड का भी यूज कर सकते हैं। आइटम एडिट करने के लिए बोलिए चेंज आइटम और लेजर चेंज करने के लिए बोलिए चेंज लेजर। एडिट आइटम बटन क्लिक करने के लिए आप आइटम एडिट कंप्लीट या आइटम एडिट हो गया बोल सकते हैं, और एडिट लेजर बटन क्लिक करने के लिए आप लेजर एडिट कंप्लीट या लेजर एडिट हो गया बोल सकते हैं। आइटम का मॉडिफिकेशन कैंसिल करने के लिए इस कैंसिल बटन पर क्लिक कीजिए या कैंसिल एडिट आइटम बोलिए। और अगर आप लेजर का मॉडिफिकेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो इस कैंसिल बटन पर क्लिक कीजिए या फिर कैंसिल एडिट लेजर या कैंसिल एडिट अकाउंट भी बोल सकते हैं। अब अगर आप इनवॉइस के लिए पेड किए हुए अमाउंट का डिटेल शो करना चाहते हैं तो आप वो अमाउंट यहाँ इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी के लिए इनवॉइस का बिलिंग कर रहे हैं और आपको उसने उस इनवॉइस के लिए कुछ अमाउंट पे कर दिया है, तो आप वो अमाउंट यहाँ इंटर कर सकते हैं। उसके बाद इस इनवॉइस में पेड अमाउंट और ड्यूज अमाउंट का डिटेल भी शो होने लगेगा। हालांकि आपको रिसीव किए हुए अमाउंट का वाउचर रिसिप्ट पैनल में सेम डेट के साथ मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। Receipt successfully created. आप यहाँ अमाउंट इंटर करने के लिए वॉइस कमांड एडवांस का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे देखिए, अगर आप किसी कैश कस्टमर के लिए इनवॉइस का बिलिंग कर रहे हैं तो आप इन ऑप्शंस को देख पाएंगे। यहाँ आप कस्टमर ने जो अमाउंट पेड किया है वो इंटर कर सकते हैं और फिर आप तुरंत वो अमाउंट देख पाएंगे जो आपको वापस करना है। यहाँ कस्टमर के द्वारा पेड किए हुए अमाउंट को इंटर करने के लिए आप पेड अमाउंट भी बोल सकते हैं। पेड अमाउंट 1600। अब चलिए डिलीवरी चालान या डिलीवरी नोट देखते हैं। तो डिलीवरी चालान है क्या? बहुत से केस में एक कंपनी किसी पार्टी को बार बार माल डिलीवर करती है या सेल करती है, तो उस केस में हर डिलीवरी के लिए इनवॉइस क्रिएट करने के बजाय वो डिलीवर किए हुए गुड्स के लिए डिलीवरी नोट इशू करती है और फिर हर सप्ताह या 15 दिन के बाद उन डिलीवरी चालान के थ्रू डिलीवर किए हुए गुड्स के लिए एक सिंगल इनवॉइस क्रिएट करती है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे डिलीवरी चालान क्रिएट करके उन चालान्स के लिए ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस क्रिएट करें। तो डिलीवरी चालान क्रिएशन पैनल के लिए आप यहाँ क्रिएशन सेक्शन में डिलीवरी चालान पर क्लिक कर सकते हैं। आप क्रिएट डिलीवरी चालान, क्रिएट डिलीवरी नोट, डिलीवरी चालान करो या डिलीवरी नोट करो भी बोल सकते हैं। डिलीवरी नोट करो।
उसके बाद आप ये पैनल देख पाएंगे। ये लगभग सेम वैसा ही है जैसा सेल क्रिएशन पैनल है, इसलिए आप सेम वैसे ही इन बिलिंग डिटेल्स को इंटर कर सकते हैं या टेबल में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ सेम वही वॉइस कमांड यूज कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने रिसेंटली इस वीडियो में देखा। इसलिए इन डिटेल्स को इंटर कर लीजिए, अपने इनवॉइस में आइटम्स को ऐड कर लीजिए और डिलीवरी चालान क्रिएट करने के लिए इस क्रिएट चालान बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप डिलीवरी नोट कंप्लीट या डिलीवरी चालान हो गया भी बोल सकते हैं। Delivery challan successfully created. अब आप देख सकते हैं कि आइटम्स का क्वांटिटी आपके स्टॉक से घट चुका है। तो चलिए अब हम पहले सेल रिपोर्ट और डिलीवरी चालान रिपोर्ट देख लेते हैं। सेल रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ डिस्प्ले सेक्शन के अंदर सेल्स पर क्लिक कीजिए। आप Ctrl+Shift+S भी प्रेस कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले सेल या सेल दिखाओ भी बोल सकते हैं। डिस्प्ले सेल, यहाँ डेट क्राइटेरिया सिलेक्ट करें कि आप ऑल टाइम का रिपोर्ट चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक मंथ का चाहते हैं या किसी डेट पीरियड के बीच का चाहते हैं। आप डेट क्राइटेरिया को वॉइस कमांड से चेंज कर सकते हैं। ऑल टाइम के लिए बोले डेट ऑल, किसी स्पेसिफिक मंथ के लिए मंथ, फिर मंथ नेम जैसे मंथ जनवरी, किसी स्पेसिफिक डेट के लिए बोले डेट और फिर आपका डेट जैसे डेट 9 जुलाई। अगर आप डेट का पीरियड सेट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं डेट फ्रॉम डेट एंड टू डेट या डेट फ्रॉम डेट और टू डेट जैसे डेट 5 अप्रैल एंड 20 अप्रैल, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डेट 1 मई और 30 सितंबर। रिपोर्ट के लिए इस गो बटन पर क्लिक करें या आप गो और डन भी बोल सकते हैं। अब आप सेल का लिस्ट देख सकते हैं। किसी इनवॉइस को देखने के लिए इनवॉइस नंबर पर क्लिक कीजिए या आप शो नंबर और फिर सीरियल नंबर बोल सकते हैं इस तरह से। शो नंबर 4, ये रहा आपका इनवॉइस। इस इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करें या इनवॉइस को ईमेल करने के लिए ईमेल पर क्लिक करें। अगर आप इनवॉइस का ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट कॉपी चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं। ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों कॉपी के लिए यहाँ क्लिक करें और इन तीनों कॉपी के लिए इस पर क्लिक करें। अब अगर आप इनवॉइस में अपना स्टाम्प या सिग्नेचर शो करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। आप अपना स्टाम्प और सिग्नेचर इमेज अपलोड पैनल से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आप आइटम टेबल में किसी भी रो को हाईलाइट करने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसे फिर से वापस नॉर्मल बनाने के लिए दोबारा क्लिक करें। आप अपना माउस क्वांटिटी पर ले जाकर वो गोडाउन देख सकते हैं जहाँ से स्टॉक आइटम सप्लाई हुआ है। इसे क्लोज करने के लिए एक्स पर क्लिक कीजिए। अगर आप किसी भी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसे वापस नॉर्मल बनाने के लिए फिर से क्लिक कीजिए। किसी भी सेल इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए इस डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए या आप डिलीट नंबर वॉइस कमांड भी यूज कर सकते हैं। किसी भी सेल इनवॉइस को मॉडिफाई करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक कीजिए या फिर आप चेंज नंबर बोल सकते हैं इस तरह से। चेंज नंबर 4, यहाँ आप वो इनवॉइस नंबर देख सकते हैं जिसे आप मॉडिफाई कर रहे हैं। जो भी चेंज करना है वो कर लीजिए और इस एडिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप ये भी बोल सकते हैं सेल एडिट कंप्लीट या सेल एडिट हो गया। मॉडिफिकेशन को कैंसिल करने के लिए इस कैंसिल बटन पर क्लिक कीजिए या कैंसिल सेल बोलिए। Invoice successfully updated. आप इन सारे सेल्स को फिल्टर भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ इस कस्टमर फिल्टर ऑप्शन को और यहाँ इनवॉइस अमाउंट फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और अपना सर्च वैल्यू इंटर कर दीजिए। आप इन सर्च वैल्यू को इंटर करने के लिए वॉइस कमांड भी यूज कर सकते हैं। इस सर्च एलिमेंट में वैल्यू इंटर करने के लिए बोलिए नेम और इस सर्च एलिमेंट में वैल्यू इंटर करने के लिए बोलिए अमाउंट। नेम नटराज, अमाउंट 50,000। इस लेजर नेम फिल्टर को क्लियर करने के लिए बोले नेम क्लियर और इस इनवॉइस अमाउंट फिल्टर को क्लियर करने के लिए बोले अमाउंट क्लियर इस तरह से। नेम क्लियर, अमाउंट क्लियर। इसे प्रिंट, ईमेल या एक्सेल फाइल में डाउनलोड करने के लिए इन बटन्स का यूज कीजिए। अब डिलीवरी चालान का रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले सब मेन्यू के अंदर इस डिलीवरी चालान ऑप्शन पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्प्ले डिलीवरी नोट, डिस्प्ले डिलीवरी चालान, डिलीवरी नोट दिखाओ या डिलीवरी चालान दिखाओ भी बोल सकते हैं। डेट क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीवरी रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिए इन ऑप्शंस का यूज कीजिए। फिर गो पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो अभी हमने डिस्प्ले सेल पैनल में किया था और आप वो सारे वॉइस कमांड भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने डिस्प्ले सेल पैनल के लिए यूज़ किया था।
अब चलिए देखते हैं कि हम कैसे ऑटोमेटिकली डिलीवरी नोट से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले पार्टी सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ चालान टाइप में पेंडिंग सिलेक्ट कीजिए और गो पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आप इन चेक बॉक्सेस को देख पाएंगे, तो उन सारे डिलीवरी चालान्स को चेक कर लीजिए जिसके लिए आप इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं। आप इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सब को सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए और इन सब को डीसिलेक्ट करने के लिए फिर से क्लिक कीजिए। जब आप सारे डिलीवरी नोट्स को चेक कर लेंगे तो स्टैंडर्ड और क्रशर माइनिंग सॉफ्टवेयर में आप इस ऑप्शन को देख पाएंगे, ग्रुप वाइज या आइटम वाइज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी सभी सॉफ्टवेयर में जब आप डिलीवरी नोट से इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो वो उन डिलीवरी नोट्स के सारे आइटम्स को 1 बाय 1 शो करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 डिलीवरी नोट में आपने हर डिलीवरी चालान में 10 आइटम ऐड किया है तो उन डिलीवरी चालान्स का इनवॉइस क्रिएट करने पर आप देखेंगे कि उस इनवॉइस में 10 × 10 मतलब 100 आइटम्स ऐड किया हुआ है। लेकिन यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं और साथ ही उन सारे आइटम्स को ग्रुप भी कर सकते हैं ताकि वहाँ सिर्फ 10 आइटम्स दिखे और सभी सेम आइटम्स की क्वांटिटी को आपस में ऐड कर दे। लेकिन इसके लिए आइटम का रेट और गोडाउन सेम होना चाहिए। इन सिलेक्टेड डिलीवरी चालान्स का इनवॉइस क्रिएट करने के लिए इस बटन पर क्लिक कीजिए। पहले हम आइटम वाइज ऑप्शन के साथ इनवॉइस क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारा आइटम्स एक एक करके ऐड हुआ है। अब चलिए ग्रुप वाइज ऑप्शन के साथ उन डिलीवरी चालान से इनवॉइस क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी सेम आइटम्स जिनका रेट और गोडाउन सेम है वो आपस में ग्रुप हो गए हैं और उन आइटम्स का सारा क्वांटिटी यहाँ इस सिंगल रो में है। यहाँ आप सेल का टाइप या पार्टी लेजर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप साइट लोकेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप सारे डिलीवरी नोट का लिस्ट और इस इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए यूज होने वाले चालान्स का टोटल भी देख सकते हैं। यहाँ फिर से आप कोई भी आइटम को ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी आइटम का रेट या डिस्काउंट से रिलेटेड ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ लेजर को ऐड, रिमूव या एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ आप इस इनवॉइस के लिए टोटल पेड किए गए अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं और इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए सिंपली प्रिंट, ईमेल या डन पर क्लिक कर दीजिए। Invoice successfully created. अब आप देख सकते हैं कि आइटम का क्वांटिटी स्टॉक से कम नहीं हुआ क्योंकि ये तब कम हो गया था जब हमने इनका डिलीवरी चालान्स क्रिएट किया था। अब जब आप वैसे इनवॉइस को देखेंगे या प्रिंट करेंगे जो कि डिलीवरी नोट से क्रिएट हुआ है तो आप उस इनवॉइस के सारे डिलीवरी चालान का डिटेल्स भी देख पाएंगे या प्रिंट कर पाएंगे। आपको अपने दिमाग में इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और आप उस फाइनेंशियल ईयर के डेटा को अगले फाइनेंशियल ईयर में इंपोर्ट कर रहे हैं तो वैसा करने से पहले आपने अपने सभी पेंडिंग डिलीवरी चालान्स के लिए सेल इनवॉइस और रिसिप्ट चालान्स के लिए परचेज इनवॉइस क्रिएट कर लिया है और कोई भी चालान पेंडिंग नहीं है। That's it. Thanks for watching. और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपके ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।